Assistant for Blind, bridging the gap between technology and accessibility. तो गाइज हम लोग आ गए हैं एक बार फिर Q&A की वीडियो के साथ, सवाल जवाब वाली वीडियो के साथ। संडे आ गया है और Q&A 278 हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। इस वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 2400 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हमने आप लोगों के लिए बना रखी है। रोज़ सुबह ठीक 9 बजे आप लोगों के लिए वीडियो आ जाती है टेक्निकल स्क्रीन रीडर के साथ, तो रोज़ नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करें। और ये जो वीडियो होती है इसमें कई सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। अगर आपके मन में भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखिए, अपना सवाल लिखिए। आने वाले संडे को हम आपके सवाल का जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करें। शेयरिंग गाइज आजकल बहुत कम हो रही है, तो शेयर करें। और शेयर इसलिए करें क्योंकि जितने ज़्यादा सवाल आएंगे उतने ही ज़्यादा जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। जैसे आप शेयर करोगे, लोग देखेंगे, अपना सवाल पूछेंगे, तो हम उन सवाल को जवाब देने की कोशिश करेंगे, यानी कि हमारा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो हमारे और आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करें। 5 अगस्त तक को जो है मतलब कुछ खास होता है, इसीलिए हम लोगों ने टेक कंपटीशन अनाउंस किया हुआ है। तो अगर अब तक आपने टेक कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जाइए टेक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए। उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है और व्हाट्सएप चैनल पर भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके आप टेक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सबसे पहला सवाल है, लेकिन सबसे पहले सवाल के पास जाने के पहले यहाँ पर जिन लोगों के टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड से जुड़े हुए फीडबैक्स है, सारे फीडबैक डेवलपर तक पहुँचा दिए गए हैं। और जिन लोगों ने वीडियो की रिकमेंडेशन दी है उनकी वीडियोस कुछ अपलोड की जा चुकी है, कुछ अपलोड होने वाली है, तो आप लोग जरूर बने रहें। चरणजीत कुमार जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन में PDF रीड करते समय स्क्रीन ऑफ करने पर PDF रीड नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया है, अभी आने वाले अपडेट में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। अजमल खान जी कहते हैं कि कुछ दिनों पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें गूगल TTS का एडॉन और ऑटो सिंथेसाइजर कहाँ पर मिलेगा। एडॉन गूगल TTS का जो है आपको गिटहब पे मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पे उसकी लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रुप में आप डिमांड करोगे, अगर ग्रुप में हो तो वहाँ पे सीधे आपको एडॉन्स जो है मिल जाएंगे, आप उसका यूज़ कर सकते हो। नूर इलाही जी कहते हैं कि समंथा का वॉइस यूज़ करते हैं, अपने आप रीडिंग स्टॉप हो जाती है। ये समस्या जो है, आप वोकलाइजर का कौन सा वॉइस आप यूज़ मतलब पेड वर्जन आप यूज़ करते हो या कौन सा आप यूज़ करते हो, ये आपको बताना है। क्योंकि वोकलाइजर की लेटेस्ट मतलब वोकलाइजर का अपडेट कोई आया नहीं है, काफ़ी पुराना वोकलाइजर का अपडेट है, इसीलिए ये समस्या बेसिकली होती है। लेकिन आप ये ज़रूर बताएं कौन सा वाला वर्जन आप यूज़ करते हो। बाकी ब्राउज़र में अगर इसकी समस्या होती है तो आप इसके बारे में जो है डेवलपर्स को रिपोर्ट ज़रूर कर सकते हो। फिलहाल के टाइम में अगर आप इंडिविजुअल वोकलाइजर यूज़ करते हो तो ऐसी समस्या नहीं थी। हाँ, किसी मल्टीपल टेक्स्ट टू स्पीच के साथ अगर यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि ऐसी समस्या आ सकती है। कुमार जी कहते हैं कि शिव कुमार जी कहते हैं कि रेल वन और IRCTC में कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा एक्सेसिबल, किससे ज़्यादा आसान है टिकट बुकिंग। देखिए, दोनों भी अपनी अपनी जगह पर जो है बहुत अच्छे से काम करते हैं। हम पर्सनली रेल वन यूज़ करते हैं, ज़्यादा आसान लगता है हमें रेल वन IRCTC के मुकाबले। विकास जी कहते हैं कि फोकस ब्रिज ऑन जैसे ही करते हैं यूज़ करते हैं तो गूगल पे में पेमेंट करने के लिए अभी जो अपडेट आएगा 1-2 दिन में उसमें ये प्रॉब्लम फिक्स कर दिया गया। और एक्चुअली गूगल पे का हाल फिलहाल में जो अपडेट आया था उसके बाद इसने रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए। सिर्फ इसी के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ टॉकबैक के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है कि टॉकबैक ऑन होने पर भी गूगल पे पेमेंट करने नहीं दे रहा है। तो फीडबैक दिए जा चुके हैं, वेट करिए, सॉर्ट आउट हो जाएगा। अर्पित शर्मा जी कहते हैं कि सैमसंग फाइन एडिशन S23 है और 2 फिंगर से स्वाइप अप करते हैं पासवर्ड डालने के लिए, तो पासवर्ड डालने नहीं होता, रिस्टार्ट करने पर सॉर्ट आउट होता है। ये एक्सप्लोर पर टच की समस्या हो जाती है। 2 फिंगर से आप फिंगर को अपने एकदम नज़दीक रखना है और 2 फिंगर से अप डाउन ऐसे करना है, तो आपका एक्सप्लोर पर टच काम करने लगेगा। उसके बाद नॉर्मल फ़ोन को यूज़ कर सकते हो। ये समस्या है सैमसंग मेंबर में, सैमसंग को फीडबैक आप दे सकते हो, मे बी आने वाले अपडेट में सॉर्ट आउट हो जाए। मानव जी कहते हैं कि कौन सा आईफोन लेना चाहिए, बैटरी बैकअप मिलता हो ऐसा आईफोन बताएं जिसमें ब्लॉगिंग वगैरह कर पाए। ब्लॉगिंग के लिए अगर आपको आईफोन ही लेना है तो आप ये आईफोन 17 Pro Max आप ले सकते हो। अगर आपको आईफोन ही लेना है तो इसकी बैटरी बैकअप अच्छी है।
यूज़ कर सकते हो। वैसे अगर आपका बजट का इशू है तो 17 भी आप ले सकते हो, लेकिन बैटरी आपको अगर अच्छी चाहिए तो उस कंडीशन में आपको 17 प्रो मैक्स आपको लेना है। नागेंद्र जी कहते हैं कि मैकबुक M5 है, इसमें ऑटोमेटिक वॉइस काम नहीं, दो वॉइसेस आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो, बाकी आपको मैनुअली ही स्विच करके आपको इसमें यूज़ करना पड़ेगा। बाकी आप एनवीडिया यूज़ करके अदर एडवांस आप यूज़ करके आप ये चीज़ कर सकते हो। लावण्य जी कहते हैं कि क्या एक दृष्टिबाधित व्यक्ति डेटा एनालिसिस कर सकता है और कौन कौन से टूल्स इसके लिए होते हैं? टूल्स की ज़्यादा बात है तो SQL आप यूज़ करिए और डेटा एनालिसिस बिल्कुल कर सकता है। आपको डीप में जो है रिसर्च करना होगा, जो डेटा है वो डेटा आपको समराइज़ करना होगा, जो अनवांटेड चीज़ें उसे हटानी पड़ेगी, उसको एक तरह से जो आपको प्रॉपर लिखना होगा, फिर वो डेटा आप प्रेजेंट कर सकते हो। बाकी यहाँ डेटा एनालिसिस बिल्कुल की जा सकती है, इसलिए आप SQL का यूज़ कर सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। हाफिज़ जी कहते हैं कि इन एक्सेसिबल गेम्स क्या फोकस ब्रिज से एक्सेसिबल हो जाएगी? जो मूवेबल आइटम्स है, स्क्रीन पर जो भी आइटम्स मूवेबल है, पेजेस चेंज हो रहे हैं, तो उन आइटम्स को फोकस भी एक्सेसिबल नहीं बनाएगा, है ना। आपका जो पेज फिक्स है उसी पेज को जो है वो एक्सेसिबल बनाता है। गेम्स पे फिलहाल ये काम नहीं करता है। मोहन जी कहते हैं कि सैमसंग का F15 वाला फ़ोन है, एक्सप्लोर बार टच बंद हो जाता है One UI 8.5 आने के बाद। तो देखिए प्रॉब्लम यही है कि एक्सप्लोर बार टच नहीं काम करता है, वो कई कई बार बीच बीच में 1-2 दिन में जो है ये बंद हो जाता है, और कुछ लोगों के साथ समस्या हो रही है, कुछ लोगों के साथ समस्या नहीं हो रही है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम है ज़रूर। बाकी आप सैमसंग मेंबर में इस चीज़ के लिए फीडबैक ज़रूर दें और 2 फिंगर से स्वाइप अप डाउन अप डाउन अप डाउन करें स्पीड से, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका टेम्पोररी। जुबैर जी कहते हैं कि सैमसंग का A37 वाला फ़ोन कैसा है दृष्टिबाधित लोगों के लिए? ऊपर वीडियो अगर आपने सुनी होगी आते समय तो आपको पता चल ही गया होगा कि सैमसंग के अलग अलग डिवाइसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। फिलहाल सैमसंग रेकमेंड नहीं कर रही है, हाँ, लेकिन एक्सेसिबिलिटी के मामले में ये फ़ोन जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होते। अरमान जी कहते हैं कि मेरे पास एयरटेल का सिम कार्ड है और एयरटेल के सिम कार्ड में कॉल फॉरवर्डिंग मुझे डिसेबल दिखा रहा है। देखिए आप पहले तो सारी चीज़ें चेक करके देखिए कि कॉल फॉरवर्डिंग में आपका नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, वाईफाई बंद हो, है ना, ये सारी चीज़ें आप चेक कीजिए अपने फ़ोन में, और आप सप्लीमेंट्री सर्विसेज में जाके चेक करना है आपको। और अगर फिर भी डिसेबल आ रहा है तो कस्टमर केयर में बात करना है आपको, ताकि हो सकता है कि ऑपरेटर की तरफ से जो है इसको डिसेबल किया गया हो, तो आप ये ज़रूर चेक करिएगा कस्टमर केयर में कॉल करके। सुमन जी कहते हैं कि Redmi 9 फ़ोन है, कीबोर्ड से टाइपिंग करने पर टॉकबैक सही से काम नहीं करता, फिर रिस्टार्ट करने पर ही काम करता है। रेडमी के फ़ोन में समस्या ही है, अगर आपका टॉकबैक के साथ वॉइस इनपुट वगैरह सही से नहीं चल रहा, वॉइस इनपुट के लिए भी लिखा है, तो साउंड एंड सेटिंग में एडवांस में जाके आप वो सेकंड वाले ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। बाकी कीबोर्ड से टाइप करने पर जो है आप TTS उसी लैंग्वेज का सेट करेंगे जिस लैंग्वेज का आपका वो कीबोर्ड है, तो आपको समस्या नहीं आएगी। श्यामू महातो जी कहते हैं कि किसी भी अखबार को पेज बाय पेज रीड करने के लिए कैसे रीड करेंगे? अभी आप इन्विजन AI से फोटो टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन से आप फोटो कैप्चर करके रीड कर सकते हो। बाकी आपका जो पेपर है वो किस फॉर्मेट में, मतलब हार्ड कॉपी है आपके पास या फिर ई-पेपर है? ई-पेपर होगा तो PDF डाउनलोड करके टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड से आप रीड कर सकते हो। हार्ड कॉपी है तो भी टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड से फ़ोटो कैप्चर करके आप इजीली रीड कर सकते हो। कृष्णा जी कहते हैं कि टॉकबैक के कीबोर्ड टाइपिंग में 3 ऑप्शंस मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप तीनों में से कौन सा रिकमेंड करेंगे? हम पर्सनली सेकंड वाला यूज़ करते हैं, बाकी यूज़र स्पेसिफिक है, जो जिस तरह का यूज़र होगा उस तरह का वो ऑप्शन यूज़ करेगा। यूज़र कहते हैं कि यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी का उपयोग कैसे करें? वहाँ पर आपको कई सारे साउंड इफ़ेक्ट और यूट्यूब के नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक वगैरह मिल जाते हैं, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और उसका कैसे यूज़ करना है इसके लिए डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे बनाया हुआ है। यूज़र कहते हैं कि बैंडलैब एप्लीकेशन पर डिटेल वीडियो बना, बैंडलैब एप्लीकेशन पर 2-3 वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। यूज़र कहते हैं कि यूट्यूब चैनल को डिलीट कैसे करें? आप क्रिएटर स्टूडियो में जाइए ब्राउज़र से, वहाँ पे चैनल की सेटिंग में जाइए, वहाँ पर आपको इस चीज़ के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमारी संस्कृति कहते हैं कि शेयर मार्केट किस एप्लीकेशन से करना सही रहेगा? हम अब पर्सनली अपस्टॉक यूज़ करते हैं, ज़्यादा एक्सेसिबल लगता है हमें, इसका यूज़ करते हैं। बाकी ग्रो भी यूज़ कर सकते हो, एक्सेसिबल है ये भी और कॉस्टिंग कम लगती है वहाँ पर। दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, या तो दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। महक जी कहते हैं कि मेरा रेडमी का फ़ोन है, कॉल आती है वाइब्रेट नहीं होता, मैसेज नोटिफिकेशन आने पर भी वाइब्रेट नहीं होता, इसे कैसे ठीक करें? देखिए
कॉल आने पर भी वाइब्रेट नहीं हो रहा है, मैसेज आने पर भी वाइब्रेट नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन आने पर भी नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका वाइब्रेटर ख़राब हो। आपने कहा है कि आपने ऑन करके भी रखा है, सारी सेटिंग कर ली, तो हो सकता है वाइब्रेटर ख़राब हो। आपको सर्विस सेंटर में एक बार दिखाना चाहिए वाइब्रेटर के लिए। प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करिए वाइब्रेटर इंटेंसिटी चेक वाला, तो बहुत सारी एप्लीकेशन से कोई भी एक डाउनलोड करिए, उस पर एक बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोन जो है फोर्सफुली वाइब्रेट होता है। तो अगर हुआ तो समझ लीजिए वाइब्रेटेड ठीक है, उसके बाद सेटिंग को ही चेक करना है। नहीं हुआ तो आपको सर्विस सेंटर में विजिट करना है, आप विजिट करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फैसल खान जी कहते हैं कि रेडमी का फ़ोन है, ऐप मैनेजर में ऐप शो हो रहा है लेकिन होम स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है। होम स्क्रीन पर ऐप आपको ऐड करने होते हैं, बाकी सिस्टम होम स्क्रीन अगर आप यूज़ करें तो उसकी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर यूज़ करिए, मज़ा आएगा आपको। और उसमें होम एंड ऐप स्क्रीन अलग अलग है, तो आप इजीली यूज़ करते हैं। वैभव जी कहते हैं कि मेटा एआई में लाइव मोड कैसे ऑन करें? जी मेटा एआई में कर सकते हो लाइव मोड। अभी तो मेटा एआई की तरफ से ऐसे कोई ऑप्शन रोल आउट किए नहीं गए हैं, है ना। अगर रोल आउट किए भी गए होंगे तो इनिशियल यूज़र को मिलेगा, अभी हम तक तो ये ऑप्शन पहुंचा नहीं है। लेकिन हाँ, जेमिनी एआई का लाइव मोड यूज़ कर सकते हो फिलहाल तो। यूज़र कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन में इमेज जनरेशन वाला फीचर आना चाहिए। व्हाट्सएप का मेटा एआई इतना अच्छा इमेज जनरेशन करके देता है, बहुत अच्छा करके देता है, और व्हाट्सएप सब लोग यूज़ करते हैं, उससे आप इमेज जनरेट कर सकते हो बहुत अच्छे से। हमें लगता है कि अलग से इसमें ऑप्शन देना चाहिए। हाँ, अगर वो इनएक्सेसिबल होता या काम नहीं करता तो उस कंडीशन में सोचा जा सकता था, लेकिन व्हाट्सएप में बहुत अच्छे से इमेज जनरेट कर लेता है, आप बना सकते हो। हाँ, तो संजू जी कहते हैं कि रेडमी नोट 15 में कीबोर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसे कैसे सॉल्व करें? अ, आपने कीबोर्ड का क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो तो मेंशन किया ही नहीं है ना। बाकी अगर आपको जीबोर्ड में समस्या आ रही है तो जीबोर्ड का डेटा क्लियर कर सकते हो, और डेटा क्लियर करके आप उसको यूज़ करते हैं। हामिद जी कहते हैं कि यूट्यूब पर हैंडल बदल रहा है लेकिन बदल नहीं रहा, 14 दिन वेट करने के लिए कह रहा है। देखिए, आपने कई बार हैंडल बदल दिया होगा, इसके लिए आपके साथ ये समस्या आ रही है। वेट कर सकते हो आप, वेट करने पर ही आपका वो हैंडल यूट्यूब से बदलेगा। बदले ऐसे नहीं बदले। प्रतीक नहीं, प्रतीक जी कहते हैं कि बैंड लैब एप्लीकेशन कैसे ओपन करें? कैसे ओपन करें मतलब कि उसको आपको डाउनलोड करना है और ओपन करके अकाउंट बना के उसको सिंपल यूज़ करना है, अच्छे से काम करता है। बाकी इस पर डिटेल वीडियो हमने हमारे चैनल पे बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे, जवाब भी समझ में आए होंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर कर देना, क्योंकि जितने सवाल आएंगे उतने ही जवाब देने की हम कोशिश करेंगे, यानी कि हमारा आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो हमारे और आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करते रहिए, और जानकारी सब तक पहुंचे इसलिए शेयर करना भी ज़रूरी ना। और रोज़ सुबह ठीक 9 बजे नोटिफिकेशन चेक करना है आपको। हो सकता है आपके काम की वीडियो हो तो नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करें, वीडियो ज़रूर देखें। मैं था जीतूराज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।